यस्मिन् हरिः भगवान् युज्यमानः युज्य आत्मा मूर्तिः यजतां शं तनोति कामान् अमोघान् स्थिरजंघमानां अन्तः बहिः वायुः एव एष आत्मा यस्मिन् हरि भगवान् युज्यमान युज्य आत्ममूर्ति यजतां शं तनोति कामान् मोघान् स्थिरजंघमानाम् अन्तर्ह बहिः वायुरिव एष आत्मा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। समस्त यज्ञ उत्सवों में यद्यपि कभी कभी कोई देवता की पूजा की जाती है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को इसलिए पूजा जाता है क्योंकि वो प्रत्येक के अंतरात्मा है और वायु के समान भीतर तथा बाहर विद्यमान रहते हैं। इस तरह केवल वे ही हैं जो पूजा करने वाले का समग्र कल्याण करते हैं। तो ये श्लोक है। और ये श्लोक तो पिछले श्लोक में हमने देखा था। पिछले श्लोक में धर्म और सत्य की चर्चा हो रही थी, और उससे पिछले श्लोक में किसकी चर्चा हो रही थी, किसी को पता है? उससे पिछले श्लोक में चर्चा हो रही है लोभ अनवृतम, मतलब लोभ, असत्य, डकैती, अनार्यम, अहम, ज्येष्ठ, माया, कलह, दम्भ। तो कली यानी कि क्या है? लोभ, अनृतम, जो इस संसार में जो लोभ है, असत्य है, चोरी, डकैती, जो भी ये माया का प्रभाव है, यह कली के मित्र। तो कहाँ नहीं रहेंगे? जहाँ पर धर्म और सत्य विराजमान होगा, है ना। ये परीक्षित महाराज अब कली को दंड भी दे रहे हैं और फिर उसको बाद में रहने का स्थान भी देंगे कि कहाँ कहाँ वो रह सकता है। तो अब ये श्लोक क्यों बोला जा रहा है? मतलब ये वैसे तो इस श्लोक में किसकी चर्चा है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट है, इस श्लोक में किसकी चर्चा है? हाँ, मतलब भगवान की तो है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में सबसे पहली पंक्ति, कभी कभी देखा जाता है कि इंद्र तथा चंद्र जैसे देवताओं की भी पूजा की जाती है और उन्हें यज्ञ फल प्रदान किए जाते हैं, और वेदों में है भी, अलग अलग देवी देवताओं की स्तुति भी है। फिर भी ऐसे समस्त यज्ञों का फल पूजा करने वालों को परमेश्वर द्वारा ही प्रदान किया जाता है। तो अल्टीमेटली, हालांकि देवी देवताओं का चर्चा, देवी देवताओं का गुणगान भी वेदों में है, पर भक्त देवी देवताओं का या भगवान भगवद गीता में भी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पर कोट भी कर रहे हैं कि ये अभी अन्य देवता भक्ता, कि अगर कोई लोग अन्य देवी देवताओं के पास भी जाते हैं, तो वैसे तो भगवद गीता में क्या लिखा है भगवान ने कि लोग अन्य देवी देवताओं के पास क्यों जाते हैं? हाँ, तो ये अभी अन्य देवता भक्ता यजता श्रद्धे अन्विता, कि अगर उनकी अन्य देवी देवताओं में श्रद्धा भी है, और तैतई ऋत अपज्ञान, कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या फिर अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं, पीर फकीरों के पास जाते हैं कि मेरी इच्छा पूरी कर दे, और उनकी श्रद्धा भी है। ते अपि, भगवान करें, ते अपि माम एव कौन्तेय, वो भी ते अपि माम कौन्तेय यजंती अविधि पूर्वकम, वो भी मेरे पास ही आ रहे हैं। वो बल्कि वो यज्ञ का फल कहाँ से लेकर आ रहे हैं? वो भी मेरे द्वारा ही प्रदान किया जा रहा है, पर वो अविधि पूर्वकम, मतलब वो रूपा लिख रहे हैं क्या है?
हाँ हाँ, वो विधि ही नहीं है। विधि क्यों विधि सही नहीं है? या फिर भक्त देवी देवताओं के पास जा सकते हैं पर क्यों नहीं जाते? हाँ, ये तो चलो, ये तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? अन्य देवी देवता। तो भगवान तो खुद यहाँ पर बता ही रहे हैं कि वो फल मेरे द्वारा ही प्रदत्त है ना, कि वो सब कुछ मुझसे ही आ रहा है। हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। और बल्कि तो भगवान तो कह रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही उद्भूत होता है। अहम सर्वयोनिषु बीज प्रदा पिता, सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। पर ये तो तर्क है। भक्त अन्य देवी देवताओं के पास क्यों नहीं जाते? भक्त सीधा भगवान के पास, या भगवान का भक्त क्या करता है? या भगवान ने दूसरे शब्दों में, तो शिवजी पार्वती जी से क्या कह रहे हैं? आराधनाम सर्वेशाम, कि सभी की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना करना। आराधनाम सर्वेशाम विष्णु और आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयानाम समर्चनम, कि सभी की आराधनाओं में से विष्णु की आराधना परम है। और उससे भी परम क्या है? भगवान की आराधना से भी परम क्या है? हाँ, तो भक्तों की सेवा या भक्तों की आराधना। तदीयानाम, आपकी वस्तु कौन है? तदीयानाम, आपके कौन है? भक्त। भगवान किसी वस्तु को थोड़ी साथ में लेकर जाते हैं। भगवान के शंख चक्र गदा पद्म ये सब भगवान के भक्ति हैं। हाँ, और तो भगवान ने एक्चुअली, और नारद मुनि को भगवान कह रहे हैं कि यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद, कि मैं कहाँ, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता। मैं कहाँ रहता हूँ? मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ? या भगवान ने अपना भक्ति का डिपार्टमेंट भक्तों को, मतलब अपने से भी ऊपर भक्तों को क्यों रखा हुआ है? इन दोनों को रिलेट करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। भगवान को प्रायोरिटी देते हैं। हाँ, भगवान विष्णु को प्रायोरिटी देते हैं या कृष्णा को प्रायोरिटी देते हैं? हाँ, क्योंकि भक्त एक्चुअली, क्योंकि भक्त कभी अपना स्वामी नहीं चेंज करते। तो यहाँ पर इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? अननश्च चिंतयन्तो माम। भगवान डिमांड कर रहे हैं भगवद गीता में कि प्रेम का एक लक्षण यह है कि उसमें ममत्व होता है ना, जो पोजेसिवनेस होती है। तो हालांकि भक्त भी अन्य देवी देवताओं के पास जा सकते हैं। वैसे तो अन्य देवी देवताओं, हम देवी देवता भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि संसार में धन जन सुंदरी पूजा लाभ प्रतिष्ठा, तो इन सब चीजों में भी रस है। रस तो है इस संसार में, मतलब संसार में इन सब चीजों में सबको रस तो मिलता है। लोग कहते भी कि हम खुश हैं, लोग कहते भी हैं भाई मैं पैसा कमा रहा हूँ, मेरे को, मैं खुश हूँ, मेरे को जरूरत ही क्या है। पर भक्त एक्चुअली, भक्त क्या करता है कि भक्त अनन्य भक्ति करता है। ये जो अनन्य है, इससे ये भक्ति रस लेता है। एक्चुअली यहां पर तो हम तर्क से समझ रहे हैं कि ये सब चीजें तो भगवान दे देंगे, पर चाहे भक्त के जीवन में ये चीजें हो या ये चीजें ना हो, भक्त क्या लेना चाहता है? भक्त संसार का रस नहीं लेना चाहता, भक्त भक्ति रस लेना चाहता। तो इसलिए वो इन सबको छोड़कर, बल्कि हम जब सुबह जब पहला जो तिलक लगाते हैं तो क्या लगाते हैं? ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः
केशव का एक अर्थ क्या है आचार्य बता रहे हैं? क से ब्रह्मा जी, श से शिव जी और व से जो स्वयं कि भगवान वो हैं जो कि ब्रह्मा और शिव जी को भी उनके भी स्वामी। तो यहाँ पर जब हम शरीर पर पहला तिलक लगाते हैं तो उसका अर्थ ही होता है कि अत्र ऊर्ध्वम न संशय, कि अब मुझे कोई संशय नहीं। और इसलिए भक्त किसी और वस्तु के पीछे नहीं भागता, भक्त भक्ति रस का बल्कि आस्वादन नहीं करता। यहां क्या कर रहा है? ये भक्ति रस, ये क्या है? भक्त भक्ति रस का आस्वादन नहीं करता। भक्त क्या कर रहा है? अब आंसर आ जाएगा कि भक्त भगवान को प्रायोरिटी देकर भक्त भगवान को रस दे रहा है, क्योंकि भगवान को सबसे ऊपर रख रहा है ना, तो वो भगवान को एक्चुअली एंजॉयमेंट दे रहा है, किसी और के पास ना जाकर। और भगवान भगवद गीता में हर जगह यही कह रहे हैं, अनन्यश्च चिंतयन्तु माम, भगवान कह रहे हैं कि अनन्य मेरा चिंतन करो, किसी और का चिंतन मत करना, क्योंकि उसमें श्रद्धा बढ़ जाएगी तुम्हारी। अनन्यश्च चिंतयन्तु माम मयि क्या है? मयि एव मन आसक्त। भगवान हर जगह यही कह रहे हैं, अनन्य भक्ति। और तब भगवान कह रहे हैं कि इसमें संशय मत करो, अथवा अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें हमें संशय नहीं होना चाहिए। तब जब ऐसा होगा, जब हम ये समझ जाएंगे कि हमें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि हम किसको, हम प्रयास से ऊपर किसको रख रहे हैं? कृपा को। प्रयास तो हम कर सकते हैं, प्रयास भी हम कर सकते हैं, और प्रयास से फल भी आता है, लोगों को फल भी आता है, पर वो फल किसका है? वो फल लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए करते हैं, उसमें भगवान को एंजॉयमेंट नहीं है, क्योंकि भगवान की इच्छा नहीं है। भगवान भगवद गीता में ही कह रहे हैं, भगवान को रस कब मिलता है? कि जब भक्त सीधा, इसलिए एक्चुअली मतलब जब बच्चा माँ के पास भाग कर आएगा तब माँ को अच्छा लगेगा ना। अगर आराम से बच्चा चलकर आएगा तो फिर उसको ज़्यादा रस नहीं आएगा। तो इसलिए प्रेम वहाँ पर है जहाँ पर पॉजिटिवनेस होती है। और इसलिए भक्त हालांकि प्रयास कर सकता है, पर वो प्रयास किसके लिए होता है? फिर वो भक्ति रस पाने के लिए। या फिर हो सकता है शिला प्रभुपाद भी, हो सकता है बड़े बड़े लोगों से मिल रहे थे, शिला प्रभुपाद भी प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख रहे थे, ऐसा हमें लगता है कि प्रभुपाद भी लोगों की मदद मांग रहे थे, संसार में मदद मांग रहे थे, पर फिर भी एक्चुअली शिला प्रभुपाद इन वस्तुओं के लिए नहीं कर रहे थे, संसारिक लाभ के लिए प्रभुपाद ये प्रयास नहीं कर रहे थे। प्रभुपाद अगर प्रयास कर भी रहे थे तो भगवान का प्रचार करने के लिए प्रयास कर, और इसलिए फिर प्रभुपाद सक्सेसफुल भी हुए, क्योंकि भगवान की इच्छा थी। तो इसलिए हालांकि भक्त, ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करते, पर हमारा प्रयास भक्ति रस के लिए होना चाहिए, और वो रस भगवान को तभी आता है जब भगवान ये देखते हैं कि ये किसी और के पास नहीं गया। इसको बोलते हैं अनन्य भक्ति। और इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि हालांकि यहाँ पर तो तो आई थिंक नारद मुनि बोल रहे हैं ये श्लोक कि अक्षणों फलम, कि एक्चुअली क्या है? अक्षणों की आंखों का फल क्या है? आंखों का फल है त्वादृशम दर्शनम ही, आंखों का एक ही फल है कि आपके दर्शन। इस संसार में भी अनेक वस्तुएं देखने लायक है। लोग घूमने के लिए जाते हैं, चंडीगढ़ जा सकते हैं आप, यहाँ से कहाँ जालंधर जाते हैं, लोग शिमला जाएंगे गर्मी में, पर अक्षणों फलम, वास्तव में आंखों का फल क्या है? त्वादृशम दर्शनम। और कह रहे हैं कि तनो फलम, शरीर का फल क्या है? शरीर का एक ही फल है त्वादृशा गात्र संग, कि आपके चरणों की सेवा।
इस शरीर से करना क्या है? आपके चरणों की सेवा करना। जीवा फलम, इस जीवा से हम अनेक रस ले सकते हैं। नहीं, संसार में अनेक रस है, वो ले सकते हैं, लोगों को रस आता भी है, पर भक्त भगवान को रस देता है कब? जब वो जीवा फलम द्वादशम कीर्तनम है। इसलिए वास्तव में भगवान का कीर्तन कब है? इसलिए भगवान का कीर्तन वो नहीं कि हम आकर कीर्तन करके चले गए। भगवान का कीर्तन है कि हम अनन्य भक्ति जब तक नहीं कर रहे तब तक भगवान को रस नहीं आएगा, तब तक भगवान का कीर्तन नहीं हो। हाँ, और इसलिए कह रहे हैं कि सुदुर्लभ भागवतम भागवता ही लोके, कि ऐसा भागवत जो कि भगवान के दर्शन करना चाहता है, जो कि जीवा से भगवान का नाम लेना चाहता है, जो कि शरीर से भगवान के चरणों की सेवा करना चाहता है, ऐसा भक्त भक्त तो मतलब होता ही है, तो ऐसा भक्त दुर्लभ है, सुदुर्लभ, बहुत दुर्लभ है 14 लोगों में। तो ये है, और इसलिए चैतन्य महाप्रभु की लीला में भी हम देख सकते हैं कि इसलिए भक्तों का गुणगान भगवान खुद अपने से ऊपर भक्तों को रखते हैं। जिस प्रकार चैतन्य चरितामृत में तो देवानंद पंडित थे जो कि भागवत कथा ही करते थे, मतलब वो बचपन से भागवत कथा करते थे, मतलब और प्रवीण थे, मतलब एक्सपर्ट थे भागवत कथा करने में, मतलब पूरा नवद्वीप में वहाँ पर वो फेमस थे। पर एक्चुअली उनके बारे में लिखा हुआ है कि हालांकि वो बहुत धार्मिक थे, वो वैरागी भी थे और बहुत पंडित भी थे, मतलब वो ऑब्वियसली भागवत कथा कर रहे हैं तो पंडित तो होंगे ही, और बल्कि शांत, दांत, जितेंद्रिय, निर्लोभ, ये सब चीज़ें थी उनमें। मतलब भागवत कथा कोई ऐसे तो कर नहीं सकता उनमें, अगर कोई फेमस भी है और कोई भागवत कथा भी कर रहा है, क्योंकि हम आजकल भी देखते हैं लोग भागवत कथा करते हैं, तो हो सकता है उनके अंदर एक गुण हो, धार्मिक हो, वैरागी हो, बहुत पंडित हो, शांत, दांत, जितेंद्रिय, निर्लोभ, ये सारी चीज़ें हैं, पर उनके अंदर क्या था? तथापि गौर चंद्रे नहिल विश्वास, उनको ये विश्वास नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान, वो भगवान को पहचान नहीं पाए, वो भगवान को पहचान नहीं पाए, एक्चुअली भगवान और भगवान के भक्तों को नहीं पहचान पाए। और इसलिए, और जब उन्होंने वक्रेश्वर पंडित, जो कि भगवान के लिए कहा जाता है कि 72 घंटे लगातार नृत्य करते थे, वक्रेश्वर पंडित जो कि भगवान के चैतन्य महाप्रभु के पार्षद थे और भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के लिए डांस ही करते थे। तो जब उनकी कृपा हुई, वक्रेश्वर पंडित की जब कृपा हुई, तब क्या हुआ? वक्रेश्वर प्रसादे से कुबुद्धि विनाश। तब देवानंद पंडित की कुबुद्धि, हालांकि उनके अंदर ये सारे गुण हैं, पर फिर भी क्या बोला कि कुबुद्धि, क्योंकि भगवान को ही नहीं पहचान पाए या भगवान के भक्तों को नहीं पहचान पाए। तो वक्रेश्वर प्रसादे से कुबुद्धि विनाश, भक्तों की सेवा से फिर उनको भगवान के दर्शन। और वो सेवा क्या है? अब वो सेवा क्या है? भक्तों की सेवा का अर्थ क्या है? हाँ, भक्तों की सेवा का अर्थ यही है कि भक्तों के अंदर जब तक हम अनन्य भक्ति के दर्शन नहीं करेंगे, तब तक भक्तों के दर्शन या भक्तों की सेवा नहीं है। भक्तों की सेवा ही सर्वोत्तम क्यों बताया गया है? क्योंकि जिस भक्त में ये गुण होगा वो किसी और के आगे नहीं झुकेगा। सब भक्ता सुदुर्लभ, तब वास्तव में वो तर जाएगा। इसलिए भगवान अपने इन भक्तों को सबसे ऊपर रखते हैं, है ना? तो इसलिए अब, और ऐसी भक्ति जहां भक्ति रस है, ऐसी भक्ति जहां पर होगी वहां क्या नहीं होगा? अब आपको पिछले श्लोकों से जोड़ना पड़ेगा। वहां क्या नहीं होगा? वहां लोभ नहीं होगा, जो कि इधर, यहां लोभ है, यहां सांसारिक लोभ नहीं है, यहां कोई संशय नहीं है।
ऐसी भक्ति। तो यहाँ केवल देवी देवताओं की बात नहीं हो रही, देवी देवताओं की महिमा तो है ही, क्योंकि वो तो शास्त्रों में ही लिखा है। देवी देवताओं की महिमा है, बल्कि शिव जी का तो नाम आशुतोष ही है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और हमारी पुराणों में तो सारी कहानियाँ ही यही हैं कि शिव जी प्रसन्न हो गए, उन्होंने वर दे दिया, जो मोहिनी अवतार वाला जो स्टोरी थी। और ब्रह्मा जी प्रसन्न हो रहे हैं, हिरण्यकशिपु को वरदान दे दिया। तो देवी देवता प्रसन्न हो सकते हैं, पर भक्त उनको प्रसन्न करने के लिए या उनसे लाभ नहीं लेना चाहता। इसी प्रकार सीता मैया ने भी, रामायण में भी हम देखते हैं ना कि सीता मैया चाहती तो रावण का वध कर सकती थी, पर वो अपने स्वामी का गुणगान करना चाहती थी। वो क्रेडिट किसको देना चाहती थी? भगवान राम। हनुमान जी भी चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, पर सीता मैया ने कहा नहीं, ये क्रेडिट, ये किसको, नाम किसका ऊंचा होना चाहिए? भगवान का, भगवान की भक्ति का, भगवान का नाम ऊंचा होना चाहिए। इसी को भक्ति रस बोलते हैं। ऐसे भक्त जहाँ पर होते हैं वहाँ पर लोभ और संशय नहीं होता। अत्र ऊर्ध्वम ना संशय। तो ये फिर भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। यही श्रील प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि हालांकि सारे यज्ञों के फल भगवान से ही आ रहे हैं, पर वास्तव में फल भक्त भगवान को देता है। इसको बोलते हैं रस। रस तो तब है ना कि हम जब भगवान को देंगे। रस ये नहीं है कि जब हम मांगेंगे, रस ये नहीं है कि जब हमारा गुणगान होगा, रस है कि जब भगवान का गुणगान होगा। तो बस ये हमें अपने जीवन में, ये अब ये अपने जीवन में क्या करना है? क्या करना है? हाँ हाँ, मतलब ये हमें अपने जीवन से, ये हमारे जीवन की सिद्धि है। मतलब ये हमें प्रूफ करके दिखाना। ये बातें तो हैं शास्त्रों में, पर भक्त अपने जीवन से फिर करके दिखा देते हैं। तभी तो फिर भगवान भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तब भगवान के हृदय में, मतलब भक्त के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं। तो हमारा मतलब प्रयास यही होना चाहिए कि भगवान के अलावा हम और किसी के आगे नहीं झुके, और खासकर भौतिक लाभ के लिए तो कभी ना झुके। मतलब वो तो ये हो गया कि हमने उल्टा, हम वहाँ से यहाँ आ गए। भौतिक लाभ के लिए तो कभी नहीं झुकना चाहिए। हाँ, भगवान के किसी कार्य के लिए हो सकता है हमें करना भी पड़े, जो कि हम आचार्यों के जीवन से भी देखते हैं कि हर किसी को भगवान की सेवा में लगाने के लिए फिर वो ऐसा करते हैं। वो ऐसा भी नहीं कि उनको संशय होता है, वो सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए, बल्कि सबको भगवान के धाम ले जाने के लिए वो किसी न किसी माध्यम से भगवान से कनेक्ट करने के लिए फिर उनको उनकी सेवा ली जाती है। पर अदरवाइज भक्त को कभी भी हृदय में संशय नहीं होता, हृदय में उसको संशय नहीं होता। तो बस ये हमें समझना है। इसलिए भक्त अन्य देवी देवताओं के पास नहीं जाता, पर वो आदर जरूर करता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। जब कोई देवी देवता को पार करता है, मांगता भी कुछ नहीं है, प्रणाम करता है, तो क्या वो भी गलत हो जाता है? नहीं, आदर तो हम कर सकते हैं, पर जाकर प्रणाम नहीं करते, क्योंकि समाज में मैसेज गलत चला जाता है। क्योंकि वो लोग तो भौतिक इच्छाओं से जा रहे हैं, वो देखेंगे कि आप भी जा रहे हैं तो उनको लगेगा सही है। इसलिए हम पब्लिक में ऐसे नहीं जाते या अलग से हम उनको प्रणाम वगैरह नहीं करते, पर हृदय में तो आदर होता है। बल्कि क्या आप सूर्य का आदर नहीं करेंगे? क्या आप चंद्र का आदर नहीं करेंगे? है ना? तो ये सब तो हमें दे ही रहे हैं, पर इनको देने वाला भी कौन है? भगवान। ये हमें क्लियर होना चाहिए। तो हम सूर्य का आदर भी, बल्कि सूर्य का गुणगान भी ब्रह्म संहिता में भी तो ये आ रहा है, जच्चक्षुरेश सविता, कि सूर्य भी वो है जो कि भगवान की आज्ञा से भ्रमण कर। तो इसलिए आप दोनों को कनेक्ट करते हुए चलते हैं। जैसे संसार में अगर हम किसी के अंदर कोई गुण देखें तो उस गुण को भगवान से कनेक्ट करना हमारे जीवन की परफेक्शन है। उसका गुण नहीं है, उसके अंदर वो गुण है क्योंकि भगवान ने उसे वो गुण दिया। तो इस तरीके से हम वो दृष्टि सही है। अगर केवल हम देवी देवताओं को मानेंगे और भगवान को नहीं मानेंगे तो वो तो गलती हो गया। वो तो भगवान को ही अच्छा नहीं लगेगा। जो भगवान को अच्छा नहीं लगेगा फिर उसकी ऊर्ध्व गति नहीं होगी, अधोगति होगी उसकी।
क्योंकि उसका विश्वास नीचे आ गया, उसका विश्वास भगवान में नहीं है। यानी कि उसका विश्वास पॉलिटिशियंस में आ गया, उसका विश्वास बिजनेसमैन में आ गया। नहीं, उसे ये नजर नहीं आ रहा। प्रभुपाद भी कह रहे थे कि अगर हम किसी व्यक्ति से धन भी मांगने जाते हैं तो जब तक उसके हृदय में परमात्मा उसको प्रेरित नहीं करते तब तक वो व्यक्ति मदद नहीं करेगा। प्रभुपाद लिख रहे हैं, कोटेशन आ रही है कि उसके हृदय में बैठे परमात्मा आपको मदद करेंगे। परमात्मा तो सबके हृदय में है। तो अगर हम जेन्युइन हैं, अगर हम सिंसियर हैं, तो फिर भगवान का काम नहीं रुकेगा। वो चाहे किसी एक व्यक्ति के माध्यम से हो, चाहे दूसरे व्यक्ति के माध्यम से, पर हमारा विश्वास, जहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ विश्वास की बात हो रही है, यहाँ पर विश्वास नहीं। इसलिए वो अपने छोटे छोटे लाभों के लिए छोटे छोटे जगहों पे जाता रहता है। भगवत गीता बिल्कुल क्लियर है भाई, विश्वास आप एक ही जगह होना चाहिए।